एक क्वेश्चन आया है, मैडम नेहा ने भेजा है, इसका मेरे को मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। हार्ट डिजीज के बच्चों को सर्दी खांसी होती रहती है तो उस समय भी मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं? मैडम मेरे को आपका मैसेज क्लियर नहीं हुआ है, आप व्हाट्सएप पे एक बार भेज देना, माय टीम विल कनेक्ट विद यू। ओके, तो हमें जो है पहले अपनी बीमारी को समझना है। सबसे पहली चीज है कि बीमारी को समझना कि बीमारी है क्या। दूसरा, हमें यह समझना है कि मैं सही जगह पे जुड़ रहा हूं कि नहीं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है 1 2 4 10 20 50 वीडियो देखने के बाद कि हाँ यहां पर ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जादू कहीं पे भी नहीं होने वाला है, पेशेंट ऐसे ऐसे भी हैं, मैं खुद सरप्राइज होता हूं, जो 1 महीने में कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो गए जी हम तो। ऐसे पेशेंट भी बैठे हुए हैं जो कहते हैं 3 महीने में कि जी डॉक्टर साहब अब तो जरूरत ही नहीं है दवाई की। 3 महीने के बाद वो कहते हैं 3 महीने और खा ले जी, उसके बाद हमें गारंटी है। वो गारंटी दे रहे हैं कि भैया 2 साल से परेशान थे तुम, 5 साल से परेशान थे, तुम गारंटी दे रहे हो कि भाई 2-3 महीने और खा लीजिए, इसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दे आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ द मेडिसिन। तो किसकी बॉडी में कितनी जल्दी कौन सी दवाई काम करने लगेगी, वी कैन जस्ट प्रिस्क्राइब द बेस्ट मेडिसिन। अच्छी से अच्छी मेडिसिन हम आपको दें जो रीजनरेशन करे, जो अंदर जाके चीजों को ठीक करे, यही हमारा सबसे पहला काम रहेगा। ठीक है, और कोशिश रहेगी हमारे आगे भी हम रेगुलर इस तरह के लाइव आपके सामने मैं आता रहूं। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप उसको बिल्कुल डेफिनेटली पहले भी आप हमारी टीम को बोल सकते हैं, उस टॉपिक्स को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी भी किसी और ने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आगे के लिए प्रोसेस यही है कि अगर आप 1-to-1 मीटिंग चाहते हैं तो आप हमारी जो है टीम के साथ जुड़ के 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। मिस्टर अनिरुद्ध, डू यू थिंक थेरेपी ट्रेनिंग कैन हेल्प टिनिटस? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप कर रहे हैं, इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो थेरेपी कर रहे हैं, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो टिनिटस मास्कर्स यूज कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं लगता। और परमानेंट और टेम्परेरी सॉल्यूशंस में बहुत फर्क होता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे पहले कि बीमारी और बढ़ जाए, इससे पहले कि हमें सुनने में और दिक्कत आ जाए, इससे पहले कि हम हेयरिंग एड पे डिपेंडेंट हो जाए, इससे पहले कि हेयरिंग एड भी काम करना बंद कर दे, समय रहते हमें बीमारी को समझ के इसको टाइम पे सॉल्व कर लेना चाहिए। अदरवाइज आने वाले टाइम में ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, डेफिनेटली करेगी। और जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तब हमें जाके महसूस होगा कि शायद हम अब लेट हो गए हैं। इलाज तो तब भी करना पड़ेगा। किसी को 10% अगर बीमारी शुरू हो चुकी है, इलाज उसको भी जरूरत है, और 70 80 90 वाले को भी जरूरत है। डिपेंड करता है आप अभी करना चाहते हैं, क्या चीज है जो आपको रोक रही है। एक पेशेंट नहीं है, 2 पेशेंट नहीं है, 1000 पेशेंट हमारे पास, इतना पेशेंट है जो ठीक हो रहा है, तो सबसे पहली प्रूफ यही है कि हाँ ये बीमारी लाइलाज अब नहीं रही। 2 साल पहले अगर आप मेरे से पूछते, अगर आप मेरे से पहले पूछते कि 2 साल पहले कि हाँ क्या इसका इलाज है, तो शायद मैं भी मना कर देता, क्योंकि हमारे पास इसका नहीं था। आज पिछले 1.5-2 साल में ही हम इसकी मेडिसिन दे रहे हैं, और वी हैव गॉट नंबर ऑफ पेशेंट्स हर जगह से, हर भाषा से, हर प्रांत से, मेल फीमेल बच्चे हैं हमारे पास ऐसे ऐसे जिनको कॉक्लियर इंप्लांट बोल दिया गया है। ठीक है, आप में से कईयों का क्वेश्चन आ रहा है कि मेडिसिन की कॉस्ट कितनी है। सर मेडिसिन के देखिए बेसिकली जनरल पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्रेफर हम यही करते हैं कि एक बार 1-to-1 आप साथ में मीटिंग करिए, आपकी बीमारी के हिसाब से जो कस्टमाइज है, 2-3 मेडिसिन जो चेंज होनी है या प्लस माइनस चेंज होनी है, ऐड होनी है, वो हम करके आपको दें। ठीक है, और जो एक और क्वेश्चन आया कि एंजाइटी डिप्रेशन, बिल्कुल एंजाइटी डिप्रेशन के केसेस में टिनिटस हियरिंग लॉस होना ज्यादा आसान है, जल्दी पकड़ सकता है। और हियरिंग लॉस के केस में, एंजाइटी टिनिटस के केस में आप नेट पे जाएं, गूगल पे सर्च करें, लॉट ऑफ पेशेंट्स जो हैं टिनिटस के हियरिंग लॉस के सुसाइड में भी चले जाते हैं। मेरे पास हैं काफी पेशेंट, कहते हैं हम तो कई बार ट्राई कर चुके हैं जी। इट इज सो सहन नहीं होती है, तो हमें उस लेवल पे नहीं पहुंचना है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी क्या है? एंजाइटी भी ब्रेन की एक बीमारी है जो किसी एमआरआई में नहीं आएगी, किसी भी सीटी स्कैन में, किसी भी ब्लड टेस्ट में नहीं आएगी। एंजाइटी क्या है? छोटी सी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के समझ रहे हैं, हुआ बन जाता है, दैट इज एंजाइटी। डिप्रेशन क्या है? अगेन नर्व्स की बीमारी है। डिमेंशिया क्या है? फॉरगेटफुलनेस, कमी आ रही है, वो भी ब्रेन की बीमारी है। तो आपस में ये एक सॉर्ट ऑफ एक तरह का गुच्छा है, ये एक ही जैसी आसपास की भाई बहन है। ये बीमारियां जो है ये नसों के ऊपर इफेक्ट करती हैं, एंड डेफिनेटली दैट, वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि आपके केस के हिसाब से जो मेडिसिन प्लस माइनस करनी होती हैं, 3-4 मेडिसिन हमारी सभी को जाती हैं, सेम जाती हैं। जो उससे एडिशनल कुछ भी हमें करनी होती है वो अकॉर्डिंग टू आपकी रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू आपकी जो लाइफस्टाइल है, या आपको साथ में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस चीज को हमने ज्यादा प्रेफरेंस देके चलना है। एंजाइटी के केसेस में हमें मेन टारगेट हमारा ये रहता है कि भाई एंजाइटी और डिप्रेशन
ये चीजें पहले कवर होनी शुरू हो जाए कि अनलेस एंड अनटिल आपको एंजाइटी डिप्रेशन में फर्क आएगा, आपको महसूस देगा कि टिनिटस या हियरिंग लॉस भी जितनी प्रॉब्लम है उससे भी बहुत ज्यादा महसूस होगी, तो हमें उस स्टेज पे नहीं आना। ठीक है ना। अभी आप किसी कुछ भी पूछना चाहें, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे जो है पूरी टीम तैयार रहती है, तो आप उसके ऊपर 9355150150 उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मीटिंग आप करना चाहें तो वो शेड्यूल करवा देंगे, और अगर आप उन्हीं से बात करके मेडिसिन लिखवा के लेना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, और अगर आप 1-to-1 मीटिंग मेरे साथ नहीं भी करना चाहते हैं, वो पेड कंसल्टेशन रहती है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी टीम के द्वारा जो आप बात करके मेडिसिन मंगवाएंगे वो 100% रिजल्ट्स के साथ ही आएंगी। हर केस को, ईच एंड एवरी केस आई स्टडी माई सेल्फ देन आई प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। और हमारा टारगेट यही है कि आने वाले समय में कोई ये ना बोले कि टिनिटस या हेयरिंग लॉस या इससे एसोसिएटेड जो और बीमारी होती हैं, कान बहना, पर्दा फटना, आवाजें आना, टिनिटस, हेयरिंग लॉस, चक्कर आना, अनबैलेंस होना, मीनियर्स डिजीज होना, AICA लूप्स में दिक्कत होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, इसकी वजह से कोई परेशान ना रहे, यही हमारा टारगेट है। और आज हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि 1-to-1 बहुत मुश्किल होता था, इसलिए जो है हम वेबिनार्स के लिए अब आगे तैयारी कर रहे हैं। आई विल ट्राई कि हम डेली इसके ऊपर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।